इस वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि इस साइड भी वेरिएबल x है और इस साइड भी वेरिएबल x है। तो ऐसे सिचुएशन में हम किस प्रकार से क्वेश्चन को डील करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन है 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि x वाले को एक साइड लेकर आना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ये वाला इस ओर आएगा तो -x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, और ये जो -3 है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2x में से एक x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे कितने x है, 2x हैं, उसमें से एक x को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5। सो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5। तो इस प्रकार से आपको x का वैल्यू जो है वो मिल जाया करेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए 5x + 7/2 है इज इक्वल टू 3/2x - 14 है। तो जो x वाला पार्ट है उसको एक तरफ लाना है। तो हम यहाँ पर 5x और ये वाला पार्ट अगर आप पूरा यहाँ से देखते हैं तो ये आपको 3/2x है जो कि प्लस में है, लेकिन जब आप इसको इस ओर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस में। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो -3/2x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या आपके पास है, -14 है तो हम इसको -14 ही यहाँ पे रहने देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला जो है यहाँ पर 7/2 जो कि पॉजिटिव है, इस ओर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 7/2। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाता है। अब इसके बनाने के कई मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, और यहाँ पर भी अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10x। आई थिंक आपको एलसीएम लेना यहाँ पे आता ही होगा, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 यहाँ पर आपका x हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -28 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -7। अब देखिए क्या करना है आपको, जो यहाँ पे 10x है उसको 3x से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको 7x मिलेगा बाई 2, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 15 हाथ में 1 और यहाँ पे 3 35 हो जाएगा, और साइन लेकिन माइनस का ही रहेगा, बाई 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7x है इज इक्वल टू -35/2 है, मल्टीप्लाई ये वाला 2 इधर डिवाइड में है, इस ओर जब आएगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 7x इज इक्वल टू -35। देयरफॉर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू हमें मिलेगा -35/7। तो ये मुझे कितना देगा, -5 देगा। तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -5, जो कि आपका आंसर होगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 2x + 18 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जो सेम वेरिएबल का है उसको एक साइड लाना है। जैसे कि यहाँ पे 3x है और x के साथ कौन है, यहाँ पे 2x है, तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू 18, यहाँ पे आपका इस प्रकार से रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x में से 2x चला जाएगा तो आपके पास x बचेगा। सो आपका जो x का वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 18 आया करेगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है, t है। तो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन है, t है। तो t वाले को एक साइड लाना है, तो यहाँ पर हो गया 5t, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका 3t है लेकिन प्लस में है, तो इस ओर जब लेकर आओगे आप तो क्या होगा, माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस 3 है इस इक्वल टू के इधर लेकर आओगे आप तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस 5t में से 3t को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको कितना मिलेगा, 2t यहाँ पर मिल जाएगा। और माइनस प्लस जब आप करोगे तो मुझे मालूम है कि माइनस होगा, तो माइनस 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको किसका वैल्यू पता करना है, t का वैल्यू पता करना है। सो -2, आप देखिए कि ये जो 2 है और ये जो t है दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है, अगर हम लिखते हैं 2t तो इसका मतलब हो गया कि 2 और t आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। लेकिन जब ये इक्वल टू के इस ओर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये वाला 2 यहाँ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, 2 में से 2 को कट कर देंगे तो -1 बचेगा। सो ये आपका जो होगा फाइनल आंसर हुआ करेगा। यहाँ पर हम लोग चलिए देखते हैं 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है, x यहाँ पर और यहाँ पे x है, तो सेम वेरिएबल वाले को हम लोग एक साइड लेकर आते हैं तो हो जाएगा 5x, ये 3x इधर क्या है, प्लस में है, तो इस ओर जब लेके आएंगे तो क्या होगा, -3x में हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 है तो 5 ही रहने देंगे, और ये जो 9 है जो कि इधर प्लस में है, तो जब इसको इक्वल टू के इस ओर लेके आएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, 5x में से -3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2x मिला करेगा। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस करेगा, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस लगा हुआ है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर -4 है, और आप देखिए कि 2 और x मल्टीप्लाई में है, तो इस ओर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको और इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, -2 मिलेगा। सो x का जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज -2। यहाँ पे जो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है वो कौन है, z है। तो यहाँ पे 4z है और यहाँ पे 2z है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि ये 4z और 3 को ऐड कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल लगा हुआ है और ये बिना वेरिएबल का है, मतलब कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता है तो आप नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और नहीं तो डिवाइड कर पाएंगे, नहीं तो आप इसमें सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे, नहीं तो एडिशन कर पाएंगे। तो आपको पहले सेम वेरिएबल वाले को एक तरफ लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 4z है प्लस 3 और उसके बाद इक्वल टू लग गया 6 प्लस 2z हो गया। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो 4z है, यहाँ पे z वाला जो है ये 2z, ये जो कि यहाँ पे प्लस में है इस ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू 6 जो कि पहले से है, और यहाँ पे ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्लस में है, इस ओर लेके आएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4z में से 2z को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो क्या बचेगा, 2z बचेगा।
इज इक्वल टू 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। देयरफॉर आपको z का जो वैल्यू मिलेगा वो 3/2 मिलेगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप देखिए 2 और z इनटू में है तो इस ओर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आया करेगा। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए कि यहाँ पे 2x है, -1 है, इज इक्वल टू 14 माइनस x दिया हुआ है। आपको मैंने बताया कि 2x - 1 इसका सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर सकते हैं, इसका एडिशन नहीं कर सकते हैं। आपको सेम वेरिएबल को पहले एक तरफ लेकर आना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2x, अब वेरिएबल यहाँ पर x है जो कि माइनस में है, तो इस ओर आएगा तो क्या होगा, प्लस x में हो जाएगा। देन 14, और देखिए 1 है तो ये माइनस में है, इस ओर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा 15 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस ओर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5। तो x का जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज 5। अब चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी लगता होगा, लेकिन कुछ भी परेशानी की चीज़ नहीं है। पहले देख लीजिए 8x है तो हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, और आपको मालूम है कि 8x + 4 ये ऐड नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग चीज़ है। ठीक है, 8x एक अलग चीज़ और 4 एक अलग चीज़ है, तो इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये वाला सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा, ये कैसे लिखा हुआ है, 3x - 1। तो इसका क्या मतलब होता है कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3x, फिर देखिए आगे बढ़िए, साइन कैसा मिला, माइनस, तो माइनस रख दीजिए। फिर इसी 3 को क्या करना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 3। तो यहाँ पर बिल्कुल वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, 3x - 3। अब हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस रखेंगे, देन 7 है तो 7 रखेंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये काम यहाँ पर इस प्रकार से करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 8x है तो और x का वैल्यू यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर है, तो इस ओर आएगा तो ये -3x हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए -3 है तो -3 रहने दीजिए, +7 है तो +7 रहने दीजिए, और यहाँ पे -4, सॉरी यहाँ पे +4 है तो इस ओर आएगा तो क्या होगा, -4 हो जाया करेगा। अब देखिए हमने सबको सेम वाले को एक तरफ कर दिया। अब 8x में से 3x को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये -3 और -4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3 और 4 हो गए 7, लेकिन साइन कैसा होगा, माइनस का। देन यहाँ पे जो बचा हुआ है +7। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे जो -7 और +7 है, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे इस प्रकार से। तो जब कटेंगे तो क्या बचेंगे, तो डेफिनेटली 0 बचेगा। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि x इज इक्वल टू 0 बाई, यहाँ पे डिवाइड होके क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो 0 से तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या होगा, 0 आएगा। अब चलिए हम लोग 7 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए कि x इज इक्वल टू 4/5 है और इस तरह से ब्रैकेट में x प्लस 10 है। तो आपको तो सर दर्द महसूस हो रहा होगा कि बहुत भारी भरकम चीज़ है, तो बिल्कुल वैसा नहीं है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 4/5 जो है ना, इसको इकट्ठा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे x के साथ। तो क्या आएगा 4/5 x आ जाएगा। उसके बाद क्या मिला प्लस, तो प्लस रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4/5 है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। तो क्या होगा, ऊपर वाला को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40/5 हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x है, तो x को आप यहीं पर रहने दें, और ये वाला जो x है यानी कि इधर आएगा तो -4/5 x आएगा, इज इक्वल टू 40/5 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एलसीएम 1 ले लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5x और यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 40/5। तो देखिए एलसीएम लेना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5x में से 4x चला जाएगा तो कितने x बचेगा, सिर्फ 1x। तो 1x को हम लोग सिर्फ x लिखेंगे। बाई 5 इज इक्वल टू 40/5। आगे की तरफ हम मूव करेंगे तो आप देखिए कि ये 5 यहाँ डिवाइड में है, इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये वाला 5 जब हम इस ओर यहाँ पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब ऊपर 5 नीचे 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो x का वैल्यू मिलेगा दैट इज कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन काफ़ी डरावना महसूस होता होगा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3 है। अब इम्प्लाइज लगा दीजिए। अब देखिए 2x/3 है, अब यहाँ पे x वाला ये बात है तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 7x/15 है इज इक्वल टू 3। ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली 15 ही आएगा, और इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पर 7x। अब 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए 10x में से 7x चला जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3x/15 इज इक्वल टू 2। ये डिवाइड में है, इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 × 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 30। देयरफॉर जो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 30, और यहाँ पे 3 क्या मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा, दैट इज आपको क्या मिलेगा, 10। तो x का जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो यहाँ पर 10 होगा। सो चलिए अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं। देख के तो आपको बहुत ही ज़्यादा डर महसूस हो रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से कैसे ये सॉल्व होगा। 2y और y कहाँ पर, यहाँ पर है, तो ये y क्या है, माइनस में है, तो इस ओर लेके आइए तो +y हो जाएगा। इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 26/3 है और यहाँ पे +5/3 है, तो इस ओर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए हम लोग यहाँ पे 2y और y दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है, मतलब कि यहाँ पे 2 आम है और यहाँ पे 1 आम है। तो टोटल कितने आम हो गए? 3 आम हो गए ना, तो 3y हो गए। अब 3 का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, फिर आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 26 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 को माइनस करेंगे तो 21/3 आएगा, और यहाँ पर y का वैल्यू चाहिए तो 21/3, ये मल्टीप्लाई में है तो इस ओर आके क्या हो जाएगा बताइए? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 21/9। तो y का वैल्यू आपका कुछ इस प्रकार से आ जाया करेगा, दैट इज 21/9। सो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो m है, यहाँ पे 3m है और यहाँ पे 5m है, तो इसको एक साइड हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। इधर प्लस में है तो यहाँ इधर इस साइड अगर हम लोग लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू रहने देंगे और यहाँ पे -8/5 रहेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 3m में से माइनस करना है 5m को, यानी छोटा से बड़ा को माइनस करना है, तो 2m होगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा, इज इक्वल टू -8/5 हो जाएगा। अब आप m को यहीं पे छोड़ दीजिए, तो -8/5 है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला -2 है जो कि मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड में, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये तो आपका हो जाएगा 4/5। तो m का जो वैल्यू मुझे मिलेगा दैट इज 4/5।